जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुपद के शून्यांक की या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और इसके साथ साथ हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शून्यांक क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है px बराबर x की घात 3 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पर मैंने x को x बराबर 1 प्रतिस्थापित कर दिया। इस पूरे बहुपद में x की जगह मैं कितना लिखूँगा 1। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, तो ये 1 का 3 2 1 का स्क्वायर 4 1 और ये है 5। फिर मैंने लिखा 1 2 4 और 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12। अब ये 12 क्या मिला, इसका मतलब है कि बहुपद px का x बराबर 1 पर मान 12 है। ये समझ आया? बहुपद px का x बराबर 1 पर मान 12 है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा px बराबर px बराबर x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 5 और x बराबर मैंने प्रतिस्थापित कर दिया 0 को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए p x की जगह 0 आ गया, 0 4 गुणा 0 2 गुणा 0 माइनस 5। तो मैं क्या बोलूँगा कि बहुपद px का x बराबर 0 पर मान -5 है। अब ये तो मान की बात हो रही है। अगर हम बात करें शून्यांक की, तो शून्यांक क्या है? देखो, शून्य अंक, शून्यांक को तोड़ दो, शून्य अंक। अब शून्य अंक क्या चीज़ है, इसे समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास बहुपद है, इस बहुपद में आपके पास एक बहुपद है px बराबर x स्क्वायर या x की घात 2 माइनस 1। ठीक है, या आप इसे x माइनस 1 ले लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना, x माइनस 1। ठीक है, अब आपने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया x बराबर 1। तो जैसे ही आप x बराबर 1 प्रतिस्थापित करोगे तो ये बन गया 1 बराबर 1 माइनस 1, जो कि प्राप्त हुआ 0। समझ आ रहा है? यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ 0। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है x बराबर 1 ये बहुपद का शून्यांक है, यानी कि ये रखने पर आपको मान जो प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। समझ आ रहा है? ये रखने पर x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान अगर आपको 0 प्राप्त होता है, इस लाइन को लिख लीजिए, x बराबर 1 रखने पर अगर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो x बराबर 1 एक शून्यांक है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है, एक शून्यांक है, यानी ये एक जीरोज है। समझ आया? 0 वो वाला 0 नहीं है, 0 वाला 0 नहीं है, 0 नाम है, शून्यांक, क्योंकि ये शून्य का अंक या शून्य का अंक या शून्य प्राप्त होने वाला। तो ये रखने पर अगर शून्य प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है या ये एक बहुपद का शून्यांक है। इसी तरह और देखिए, मान लीजिए आपके पास px बराबर है 2x माइनस 2। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर x बराबर 1 रखा, या इसको एक काम करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, x बराबर -1 रखा, तो इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर 2 -1 प्लस 2, तो ये कितना प्राप्त हुआ, -2 प्लस 2 कितना प्राप्त हुआ 0। तो आप क्या बोलोगे कि इस बहुपद के लिए x बराबर -1 एक शून्यांक है, एक शून्यांक है। ये समझ आ रहा है आपको? अब क्या, अब इसमें देखिए, अब बहुत सी बातें सोचने के लायक बन सकती। क्या 0 एक शून्यांक हो सकता है? क्या
जीरो एक शून्यांक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जीरो एक शून्यांक हो सकता है। क्लियर? देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं और कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की। देखिए क्या है, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यांक शून्य ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यांक शून्य ही हो। कहने का मतलब है जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है px बराबर x माइनस 2, तो इसका अगर मुझे शून्यांक निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, px को 0 के बराबर रख दो। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये x बराबर 2 क्या है, ये इसका एक शून्यांक है। समझ में आया? तो पहली लाइन क्या थी कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यांक शून्य हो, तो ये शून्य नहीं है, यानी कि x बराबर अगर 2 रखता हूँ तो मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्या है कि 0 जो है वो बहुपद का एक शून्यांक हो सकता है। इसके बाद तीसरा, प्रत्येक रैखिक बहुपद का, अब जैसे दूसरा वाला है इसको अगर आप समझने की कोशिश करो तो px बराबर मैं मान लेता हूँ x ही है। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 0 प्राप्त होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 0 बहुपद का एक शून्यांक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद एक और केवल एक शून्यांक होता है। तो रैखिक बहुपद ही है और इसका एक ही शून्यांक निकल सकता है, इसके अलावा निकलेगा नहीं। रैखिक कैसे है? रैखिक मतलब जिसकी घात अधिकतम 1 हो। घात किसकी? चर राशि की। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रत्येक बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। बहुपद मतलब जिसमें कितनी घात कितनी हो, एक से ज़्यादा हो। तो अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, जैसे px बराबर यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इसके जो शून्यांक है वो कितने हो सकते हैं? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। अब मान लीजिए ये px बराबर मैंने यहाँ लिखा 5, क्या ये बहुपद है? क्या यह बहुपद है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इसे लिखा जा सकता है ऐसे, इसे लिखा जा सकता है ऐसे, x की घात 0। अब x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो भी मुझे 1 प्राप्त होगा, x की जगह 1 रखता हूँ तो भी 1 प्राप्त होगा, x की जगह 2 रखता हूँ तो भी 1 प्राप्त होगा, और हर केस के अंदर इसका मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, यानी कि हल करने पर आपको 5 ही मिलेगा। तो ये क्या लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्यक बहुपद का एक शून्यक होती है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की और फिर बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। देखिए पहला आपके पास उदाहरण, तीसरा यहाँ दिया गया है आपको, जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद के शून्यंक है या नहीं। शून्यंक का मतलब क्या होता है कि मान रखने पर अगर 0 प्राप्त होता है तो वो उसका शून्यक है और नहीं प्राप्त होता है तो वो उसका शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण 3 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो px आपको कितना दिया है, x प्लस 2। एक बार x बराबर अपन रखते हैं -2, तो ये p -2 बराबर -2 प्लस 2 जो कि 0 होता है। इसका मतलब है कि -2 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यंक है। एक बार +2 रखते हैं तो ये कितना मिलेगा, 2 + 2 यानी कि 4। तो इसका मतलब है कि +2 जो है वो इसका एक शून्यक नहीं है। शून्यक कब होता है, जब उस मान को बहुपद में रखने पर आपको 0 प्राप्त हो। 0 कब प्राप्त हुआ, जब -2 रखा, तो इसका मतलब -2 शून्यक है। सिंपल सी बात। तीसरा ये हो गया। चौथा, बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमेशा एक ही तरकीब अपनानी होती है। px बराबर 2x + 1, शून्यंक ज्ञात करना है ना, 0 के बराबर रख दो, सिंपल। तो ये 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2, तो ये इसका एक। अब x बराबर -1/2 पर ये आपको क्या प्राप्त होगा, 0, यानी कि x बराबर -1/2 जो है वो एक शून्यंक है। समझ में आया। इसी तरह सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यंक है। अगर ये इसके शून्यंक है तो इन दोनों मानों को इसमें रखने पर आपको 0 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले px आपको दे रखा है x² - 2x, ठीक है। x की जगह हमने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, तो 4 - 4 जो कि 0। अतः
x बराबर 2 बहुपद का शून्यांक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये इसका 0 है। अगर हम बात करें 0 की, तो ये हमने 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0 कितना मिला 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 बहुपद का एक शून्यांक है। समझ आया? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ उदाहरण किए और कुछ बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ देखा है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब मान कहाँ पर ज्ञात करना है? ये जो मान दे रखे हैं x बराबर ये, इसे इसमें रखना है और आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0, तो मैं इसे लिख लेता हूँ p 0 रखने पर आपको प्राप्त हुआ 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 प्लस 3। तो ये 0 आपके पास बचेगा सिर्फ 3। इसी तरह माइनस 1 रखते हैं, तो p माइनस 1 बराबर 5 गुणा माइनस 1 माइनस 4 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ देखो 5 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 4 से करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3। इस तरह से होगा। तो 5 और 4 9। अब ये 9 जो है आपका माइनस का है, माइनस का 9 और प्लस का 3 आपके पास बन जाता है 6। कितने का? माइनस का 6। ठीक है। इसके बाद x बराबर 2, तो यहाँ आपने लिखा 2। अब इस पूरे में x की जगह 2 लिख दो। 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4 और 4 को 4 से करेंगे तो 16 प्लस 3, 10 और 3 13, 13 में से 16 करोगे तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसके दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करो। तो बड़ा ही सिंपल है। y की जगह क्या रखना है? एक बार P0 रखना है, एक बार P1 रखना है और एक बार P2 रखना है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो P0 रखा तो 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1। 1 रखा तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1। ठीक है। और अगर हम रखते हैं 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? 3। इस तरह से ये करना है। इसमें भी तीनों मान रखने। तो P0 अगर आप रखोगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 माइनस 0। तो देखो ये 0, ये 0, ये 0, बचा कितना? 2। इसी तरह 1 रखने पर यह आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 माइनस 1। 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, फिर ये 2 माइनस 1, 3 2 5 में से 1 गया तो 4। इसी तरह सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान, ये हो गया P0, P1 और P2 भी तो निकालना है ना। तो P2 मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो P2 हो जाएगा इसके लिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 माइनस 8। तो 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, 8 और 8 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ 4। इस तरह से यहाँ पे ये सॉल्व करना है। और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक हैं। मतलब ये मान रखने पर इसका आंसर जो है, इसका जो मान प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है, तभी तो ये शून्यक होगा, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 1/3 यहाँ रखो। देखो ये 3 से तो 3 कट जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना बन गया? 0। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो x की जगह 4/5 है, तो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, ये कट गया। तो ये क्या है? शून्यांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। 0 प्राप्त होगा इसका मतलब शून्यांक है, ये शून्यांक नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूँ शून्यांक नहीं है। x बराबर 4/5 शून्यांक नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, एक बार -1 और एक बार 1, तो -1 रखा तो -1 का स्क्वायर माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 को माइनस करोगे 0,
1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी 0। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, शून्यंक है, और ये भी क्या है, शून्यंक है, क्योंकि आपको सॉल्व हल करने पर प्राप्त प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 0। जहाँ 0 प्राप्त नहीं होता है वो शून्यंक नहीं है। यहाँ पर x की जगह -m/l, तो ये p माइनस m/l, l माइनस m/l प्लस m से ये l से l कट गया, ये कितना हुआ, 0। तो मैं इसको लिख देता हूँ शून्यंक है। समझ आया, इजी कंसेप्ट था। जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो सारे आपके होमवर्क है, ईमानदारी से आप उन क्वेश्चंस को करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। ईमानदारी से कीजिएगा क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन का 7वां पार्ट क्या है, px बराबर 3x² माइनस 1, x का मान जो है वो -1/√3 है एक बार, और 2/√3 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम x की जगह -1/√3 रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 -1/√3, इसका स्क्वायर -1, इसे हल करो। 3 आपका ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये -1 आ गया, 3 से 3 कट गया, +1 और -1 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यंक है। एक बार हम बात करते हैं 2/√3 रखकर, तो 3 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये तो क्या है, शून्यंक है। टिक कर रहा हूँ, आप लिख लेना, ये क्या है, शून्यंक है। और इसकी अगर हम बात करें तो 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, -1, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 1 गया 3, इसका मतलब ये इसका एक शून्यंक नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर इसने पूछा है कि बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने। शून्यंक ज्ञात करने के लिए आपको बहुपद को 0 के बराबर रखिए, x का मान निकालिए, जो मान आएगा वही बहुपद का शून्यंक बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए px बराबर x + 5 है, तो हम क्या करते हैं, px बराबर 0, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। तो x बराबर माइनस क्या है, -5 क्या है, बहुपद का शून्यंक। इसी तरह यहाँ पर देखिए, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, तो 2x + 5 बराबर 0, 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कि ये इस बहुपद का शून्यंक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके 5वें पार्ट की, इसमें पहला है, दूसरा होमवर्क है आपका, तीसरा मैंने करा दिया, चौथा होमवर्क है, 5वां इसको 0 के इक्वल रखा, तो 3x बराबर 0, x का मान कितना आया, 0। इस 3 को 0 में भेज दिया, 0 में भेजने का मतलब 3 से दोनों तरफ भाग कर दिया। ये देखो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, 3x बराबर 0, इसमें भी 3 का भाग दे दिया, इसमें भी 3 का भाग दे दिया, ये तो कट गया, और इसमें भाग दोगे तो 0 आएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि 3 को 0 में भेज दिया। यहाँ पर ax है, तो ax बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 0। यहाँ पर cx + d है, तो cx + d बराबर 0, तो cx बराबर -d, ये d यहाँ चला गया, और x का मान आ जाएगा -d/c। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया गया है कि c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 2.2 को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय के साथ। जय हिंद।